सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 7.2। आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2। इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अच्छा, पिछली वाली एक्सरसाइज हमने 7.1 किया था, तब हमने बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही 7.2 करने से पहले हम थोड़े से फॉर्मूले के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अब से पहले हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर यहाँ कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3 और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पर 4,5। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझाते हैं। देखो, मैंने जैसे कॉमन लिया, एक कोऑर्डिनेट लिया 2,3, एक लिया 4,5। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ, अंडर रूट, जो मैं लास्ट एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ समझो बेटा, अगर मुझे एग्जैक्ट बीच में पॉइंट चाहिए, यहाँ कोऑर्डिनेट चाहिए एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ मिड पॉइंट। क्या बोल सकता हूँ? मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे मिड पॉइंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा बेटा, मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको x1 बोल लूँ, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना हो तो बेटा आगे वाले दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ x1 और x2 को जोड़ेंगे, यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा यहाँ से y1 प्लस y2 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो x1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है 4। तो मैं क्या करूँगा, x1 यहाँ से लेंगे 2 प्लस x2 लेंगे यहाँ से 4 डिवाइड बाई 2, कॉमा यहाँ से y1 लेंगे 3 प्लस यहाँ से y2 लेंगे 5/2। ये हो जाएगा बेटा 6/2। यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 8/2। इसको काट देंगे यहाँ से 3 और यहाँ से काट देंगे 4। यानी ये जो मेरा आंसर आया है, ये जो आंसर आया है, ये मेरा एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में मिड पॉइंट नहीं पूछा है, ये पूछा है बेटा मिड पॉइंट नहीं, यहाँ कहीं पॉइंट ऐसा बताओ जो इधर से मान लेते 3 यूनिट की दूरी पर हो, इधर से 2 यूनिट की दूरी पर हो। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट चाहिए, यानी ये रेशियो देगा आपको कि इधर से 3 इधर से 2 या इधर से 2 इधर से 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हो तो यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने। बात समझ में आ रही है? तो मैं कोऑर्डिनेट समझाने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो मैंने यही कोऑर्डिनेट लिख लिए 2,3 और इधर 4,5। ठीक है, और मैंने बोला बेटा एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो इधर से 2 यूनिट दूरी पर हो और इधर से 1 यूनिट दूरी पर हो। क्लियर है? इधर से 2 पर और इधर से 1 पर हो। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला पहला था डिस्टेंस फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, फिर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में यूज़ करते हैं फार्मूला बेटा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, दूसरा होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब होगा क्या बेटा, ये क्या है, ये x1 ये y1, ये वाला x2 ये वाला y2। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट है, ये रेशियो जो इनको बोलते हैं m और n। ठीक है, अब मैं इन पॉइंटों को यहाँ रख के दिखा दूँ और मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने m रखूँगा, मुझे m रखना है, m का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ से x2 रखेंगे, x2 यहाँ से 4 प्लस n रखेंगे, n का वैल्यू 1, x1 रखेंगे, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 2 अपॉन m प्लस n, दोनों का सम यानी 2 प्लस 1। ठीक है, कॉमा m का वैल्यू देखो यहाँ से 2, y2 का वैल्यू 5 प्लस n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू यहाँ से, y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 अपॉन दोनों का सम m प्लस n यानी 2 प्लस 1। बस इसी को सॉल्व करना होता है। 4 2 जा 8 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3। ठीक है, इधर करेंगे 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा 10/3 पहला आ जाएगा, और दूसरा कितना आ जाएगा 13/3। यानी सर ये वाली जो कोऑर्डिनेट होंगे इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 13/3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हम एक्सरसाइज पे जाएं, पहले क्वेश्चन पे जाएं सीधा। चलिए, जैसे क्वेश्चन ये बोला हुआ है बेटा, ये 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक ये रहा और रेशियो ये रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। वही आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करोगे, सेक्शन फार्मूला लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n।
ठीक है। अच्छा बेटा जो कोऑर्डिनेट रखने, इसका x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, और ये दोनों पॉइंट क्या है m और n। अब रखें वैल्यू, m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू कितना है, m है यहाँ से 2, x2 कितना है, x2 का वैल्यू 4 प्लस n का वैल्यू n 3 है, x1 का वैल्यू यहाँ से -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 + 3। ऐसे यहाँ देखो m का वैल्यू ना, यहाँ m नहीं होता, हाँ m/2, m का वैल्यू m कितना है यहाँ से 2 इंटू y2 का वैल्यू, यहाँ से -3 प्लस n का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू यहाँ से 7 अपॉन दोनों का सम m प्लस n यानी 2 + 3। क्लियर है। 4 2 जा हो जाएगा 8, ये 3 बन जा 3 अपॉन 5 कॉमा, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 7 3 जा 21 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 यानी पहला आया 1, ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, इससे काट देंगे 3 टाइम, ये आ गया 3, यानी जो कोऑर्डिनेट आया, ठीक है, वो कौन सा आया 1,3। ठीक है 1,3। बढ़े आगे, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इन द लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट ये है 4, -1, इधर है -2, -3। ठीक है, और यहाँ बीच में ऐसी कोई लाइन बनी हुई है। इन्होंने बोला है इसको 3 टुकड़ों में बांट देना बेटा। कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। तो ये देखो ये 3 टुकड़े हो गए, देखो 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़े, और तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है हमने बांट दिया इसको। अब बेटा ये है कि आपको रेशियो सेट करना है। देखो जब ये वाला निकालोगे तो इधर से अगर मैं 1 यूनिट की डिस्टेंस मानता हूँ सबकी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। इसकी निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट, 1 2। तो अगर मैं इसके रेशियो मानूंगा तो 1:2 मानूंगा। अगर बेटा 1:2 सॉल्व करके अगर निकालोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है अच्छा जब ये निकालना होगा तो यहाँ से देखेंगे ये वाला, देखो यहाँ से 2 यूनिट की दूरी पर, यहाँ से ये 2 यूनिट है और यहाँ से 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा इसका रेशियो निकालूंगा तो 2:1 और तब इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना। तो मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ। सर ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। लिखेंगे फॉर पॉइंट P। P पॉइंट के लिए आप पॉइंट तो ये इन्हीं दोनों को यूज़ करोगे, तो यहाँ रख लेते हैं 4, -1, -2, -3 और रेशियो कितना 1:2। P पॉइंट के लिए 1:2। ठीक है चलो बेटा तो सॉल्व करें। हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे, पहला कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पहले निकालेंगे mx2। फॉर्मूला लिखें क्या, लिख लेते हैं mx2 + nx1 अपॉन m + n। ऐसी बाई का वैल्यू m/2 प्लस ny1 अपॉन m + n। ठीक है चलो अब बेटा वैल्यू रखते हैं जल्दी से। m का वैल्यू 1 × -2 प्लस n का वैल्यू 2 × x1 4 अपॉन m + n यानी 3 आ गया सीधा। इन दोनों को जोड़ देंगे m + n को, 2 + 1 3 आ जाएगा। ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाई वाला, तो m का वैल्यू 1 ये -3 प्लस n का वैल्यू 2 ये -1 अपॉन m + n 3 कर दिया। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा बेटा -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो -3 ये हो जाएगा यहाँ से -2 अपॉन 3। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 कॉमा इधर कितना हो जाएगा -5 अपॉन 3। इससे काट देंगे 2 टाइम तो 2 -5 अपॉन 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ये होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा थर्ड नहीं रुक जाओ, अभी दूसरे वाले पॉइंट के तो निकालने, अभी क्यू के निकालने है ना। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट क्यू पॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा, पॉइंट तो यही यूज़ करेंगे बट रेशियो बदल देंगे बस 2:1। तो लिखेंगे 4, -1 -2, -3 और रेशियो कितना रखेंगे 2:1। अब सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे mx2 + nx1 अपॉन m + n। ऐसी बाई का वैल्यू m/2 + ny1 अपॉन m + n। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू 2, x2 -2 + n 1 और x1 4 अपॉन m + n यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। m का वैल्यू 2 ये हो जाएगा -3 प्लस n का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा -1। ठीक है अपॉन m + n यानी दोनों का सम 3। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3 यानी सर ये तो 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। ये वाला चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा -6 और ये कितना था
1 इंटू -1, यानी ये -1 ही रहेगा अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस का 7/3। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गए 0, -7/3। ठीक है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, ये वाले पी के कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, बढ़े आगे, आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD एक स्कूल ग्राउंड है। ठीक है, अच्छा, लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हर एक डिस्टेंस एक मतलब हर एक जो लाइन बनाई गई है वो 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर लगाई हुई है। ठीक है, 100 फ्लावर्स पॉट्स हैव बीन प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच AD की लाइन में। ये जो AD लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर कितने गमले लगाए हुए हैं, ये कितने फ्लावर्स लगाए हुए हैं 100, कितने टोटल 100 है। ठीक है, अच्छा, सो इन द फिगर निहारिका, किसकी बात कर रहे हैं हम, निहारिका की, लिखा हुआ है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। AD की जो डिस्टेंस थी यानी 100, पूरी डिस्टेंस 100 थी ना, उसका 1/4 चलती है। 1/4 यानी 4 से काट देंगे 25 बार। ठीक है, यानी कितना यूनिट चलती है 25 मीटर चलती है। ठीक है, यानी इस डिस्टेंस में ऐसे साइड में 25 चलती है इन द सेकंड रो, यानी इस वाली लाइन में ऐसे 25 मीटर दूरी चलती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बेटा इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। बेटा x में कितना चला 2 मीटर और y में कितना चला ये 25 मीटर, कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,25। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, यानी अब प्रीत की बात करते हैं। प्रीत टोटल AD कितनी है 100, उसका 1/5 चलता है, तो 1/5 यानी 1/5 निकाल देते हैं, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, यानी कितना चलता है 20 मीटर चलता है, इधर ये 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चलता है। लिखा हुआ है इन 8th लाइन, 8वीं लाइन में, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस चेक करो 8। ठीक है, यानी अब मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट चेक करूँगा तो सर x डिस्टेंस पे कितना चला है 8 और y पे कितना चला है, y पे चला है 20, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 8,20। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लिखा हुआ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2,25 और 8,20, इनके बीच की क्या निकालनी है हमें डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 मतलब, अब बेटा मैं इसमें से इसको लेस कर रहा हूँ या इसमें से इसको लेस कर रहा हूँ, चॉइस आपके पास होती है। मैंने लिखा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ये हो जाएगा 36 प्लस 25, अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा कितना 3 2 5 6, अंडर रूट 61। तो सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो अंडर रूट 61 आई, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट 61। अच्छा ठीक है, इफ द रश्मि हैज़ द पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, है ना, दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ा है यहाँ बीच में, तो बीच वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे मिड पॉइंट। पहले तो कोऑर्डिनेट क्या थे 2,25 और दूसरा क्या था 8,20। ठीक है, मुझे मिड पॉइंट निकालना है इनके एग्जैक्ट बीच वाला। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करूँगा क्या, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। x1 यहाँ से 2 प्लस x2 कितना 8/2, y1 25 प्लस y2 20/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10/2, ये कितना हो जाएगा 45/2, 2 से काट देंगे इसको 5,45/2। ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5,45/2, 5,45/2, ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, 4th वाला जो क्वेश्चन है बेटा एक बार मैं समझा देता हूँ। बेटा जब आपको रेशियो मांगे, जब आपको रेशियो मांगे तो आप एक रेशियो रखना K/1, K/1। जब आपको रेशियो मांगे तो K/1। एक और चीज़ बता देता हूँ, मान लेते हैं K का वैल्यू आ गया 2/3, K का वैल्यू कितना आ गया 2/3, तो यहाँ K की जगह 2/3 रखोगे रेशियो 1, तो आंसर ऐसा नहीं लिखना है, आंसर ऐसा नहीं लिखना है। ये वाला जो नंबर होता है 3, ये डिवाइड से हटके किधर आ जाता है इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2/3,
नहीं समझ में आया ऐसे समझो कि सर 4:5 लिखा हुआ है, तो ये वाला 5 इधर आ जाएगा, यानी 4:5 लिख सकते हैं इसको। मैंने बोला 6:5 है ना, 6/5:1, तो ये 5 यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, तो 6:1 हो जाएगा। आई थिंक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट। चलिए जस्ट तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो द लाइन विच लाइन पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये वाला -3, 10 और 6, -8 ये तो पॉइंट हैं। ठीक है, इनके बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं पर भी इस लाइन के कहीं ना कहीं बीच में, ठीक है, एक पॉइंट है -1, 6। इन्होंने पूछा है बताओ ये किस रेशियो में काट रहा होगा, इधर से कितना और इधर से कितना। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे बेटा, अब सोचना जरा, हम यहाँ k:1 रखेंगे। ठीक है, इस रेशियो और इन नंबरों को यूज़ करके हम दो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते थे। पता है वो सॉल्यूशन क्या हुआ करते थे, वो ये वाला जो सॉल्यूशन हुआ करता था वो इसका वैल्यू हुआ करता था, और ये वाला जो सॉल्यूशन हुआ करता था वो ये वाला वैल्यू हुआ करता था, यहीं तो पॉइंट निकालते थे। ठीक है, अब की बार ये दे रखें तो हम क्या इसके और इसको बराबर रख सकते हैं, सिचुएशन बढ़ेगी तो बिल्कुल, और इसको बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखो बेटा, तो अब देखो ये m है और ये n है, ये m ये n ये x1 ये y1, ठीक है, और ये वाला आपका x2 और ये y2। ठीक है, मैं वही कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ सेक्शन फार्मूले से। x का वैल्यू फार्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m + n, ऐसी y का वैल्यू my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। m का वैल्यू चेक करो बेटा, m का वैल्यू यहाँ से k × 6 + 1 × -3 अपॉन k + 1। ठीक है, ऐसे दूसरा वाला क्या आएगा, k × -8। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से -8, एक मिनट। ठीक है, k इंटू कितना आ जाएगा -8, ये हटा दें यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट। यहाँ से आएगा, देखो k इंटू -8 + 1 × 10 अपॉन नीचे k + 1। अब मुझे करना क्या है, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ये हो जाएगा 6k - 3 अपॉन k + 1, कॉमा ये तो हो जाएगा -8k + 10 अपॉन k + 1। अब बेटा इनसे ज़्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन रियल में ये जो वैल्यू है ना, ये पता है किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर। बस यही रखना है। ठीक है, तो मैं पहले वाले को बस पहले वाले के बराबर रखे दे रहा हूँ, लिखेंगे 6k - 3 अपॉन k + 1 इक्वल यहाँ से -1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इधर ले जाओ, तो 6k - 3 इक्वल इस k + 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -k और -1। ठीक है, इधर ले आओ, 6k, k को इधर लाओगे तो +k, उधर -1 बचा, इधर +3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7k इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/7, k का वैल्यू 2/7। सर रेशियो मांगा था, क्या मांगा था, रेशियो क्या माना था हमने, k:1, k की वैल्यू आई है 2/7 1। तो मैंने बताया ना ये 7 इधर आ जाएगा, तो रेशियो पता क्या आ जाएगा 2:7, क्या आ जाएगा 2:7। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा हुआ फाइंड द रेशियो, अगेन वही k:1 मानेंगे। ठीक है, फॉर विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अच्छा, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा 1, -5 और दूसरा दे रखा -4, 5। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अच्छा, इनमें कहीं बीच में एग्जैक्ट बीच में नहीं, लेकिन कहीं पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एक्स एक्सिस है। कौन सा है, एक्स एक्सिस। अब सर मैं बता दूं आपको, अगर पूछे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो वो रखने हैं आपको x, 0, याद कर लेना। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, और बाई के पूछे तो 0, y। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट x, 0, बाई के पूछे तो 0, y। ठीक है, तो मुझे एक्स एक्सिस से पूछे तो मैं क्या रख दूंगा, x, 0 रख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला k:1 में रेशियो मांगा है तो हम k:1 रख लेंगे। सर अपना काम वही वाला, ये वाला और तीनों का यूज़ करके निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। तो हो जाएगा सर x का वैल्यू निकालेंगे k × -4 + 1 × 1 अपॉन नीचे k + 1, यही वही x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये m और ये n। ठीक है, रख दिया, कॉमा। ऐसी y की वैल्यू निकालते हैं, m का वैल्यू
के m/2 5 प्लस n/1 अपॉन m+n यानी k+1। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा -4k+1 अपॉन k+1। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k - 5 अपॉन k+1। अब बेटा हमारे पास दो चॉइस हैं। क्या चॉइस है कि मैं इसको इस वाले के बराबर रखूं और इस वाले को इस वाले के बराबर रखूं। लेकिन बेटा मैं अगर इसको इसके बराबर रखूंगा तो यहाँ x है और एक k है, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर मैं इसको रखूंगा तो यहाँ पर k है और यहाँ कोई नंबर है, ठीक है, तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, ठीक है, दूसरे वाले को, यानी ये रखूंगा मैं 5k - 5 अपॉन k+1 = 0। अब ये वाला तो पोर्शन इधर जाएगा तो 0 में मल्टीप्लाई होगा, पूरा 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 5k - 5, 5 उधर भेज दो तो सर 5 प्लस हो गया, यहाँ बचा 5k, ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो k इक्वल हो जाएगा 5/5। 5 से 5 कट जाएगा, k का वैल्यू कितना आ गया 1। तो सर जो रेशियो मांगा था आपने, रेशियो आपने k रेशियो 1 रखा था, k का वैल्यू क्या आया 1, 1:1 आ गया। तो रेशियो तो आ गया 1:1। इन्होंने इक्वल लाइन पूछी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट भी बतानी है, यानी सर x की वैल्यू भी बतानी है। x की वैल्यू कैसे आएगी, जब इसको इसके बराबर रखोगे। सॉल्व कर लेते हैं सर, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर लेते हैं, चलो। तो मैं रखूँगा -4k + 1 अपॉन k+1 इक्वल कितना x। अब यहाँ पर k की वैल्यू रख दो बेटा, k की वैल्यू कितने रखोगे 1, तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, इक्वल x। ये कितना हो जाएगा, -4 + 1 अपॉन 2 इक्वल x। तो ये हो जाएगा -3/2 इक्वल x। x का वैल्यू कितना आ गया, -3/2। कोऑर्डिनेट क्या था, x, 0 ही तो था, x की वैल्यू आई -3/2, 0। तो एक आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। अच्छा, इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ द पैलोग्राम टेक इन ऑर्डर, फाइंड x and y। अब बेटा एक पैलोग्राम बना लो ऐसे, ठीक है, एक पैलोग्राम बना लिया आपने। ये हो गया a, ठीक है, ये आपका b, A, B, C एंड D। अच्छा, कोऑर्डिनेट रख लेते हैं पहले, 1, 2, 4, y, अच्छा x, 6 और 3, 5। बेटा एक चीज़ याद रखनी, मैं हर बार बताता हूँ, अगर जब भी आप ऐसे नेमिंग करो तो A फिर B फिर C फिर D ऐसे ही लिखना, या फिर ऐसे ही लिखना, ऐसे मत लिखना A फिर B फिर C इधर फिर D इधर, ना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, समझो जरा, बीच में से इसको हटाता हूँ। अब मुझे करना क्या है बेटा, बोर्ड के तरीके से करेंगे तो ऐसे करना होता है इसको कि यहाँ से इन दोनों का एक मिड पॉइंट निकालो, ये डायगोनल है, इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब सुनना, पहले करना क्या है मुझे, मिड पॉइंट निकालेंगे, कुछ आ जाएगा, मान लेते हैं A और B, कुछ भी आ गया, P और Q कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, फिर एक मिड पॉइंट यहाँ से इन दोनों डायगोनल्स को मिलाएंगे तो एक मिड पॉइंट यहाँ निकालेंगे। ये बताओ, ये दोनों लाइनें बराबर होती हैं और ये लाइन इसके बराबर होती है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा क्यों पहले वाले मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों मिड पॉइंट एक ही जगह पर आएंगे, दोनों का x और दोनों का y बराबर होने चाहिए, बिल्कुल, बस यही काम करना है। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट सर पहले AC लिख तो लें, 1, 2 और x, 6, ठीक है। सर मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे सर, पहले दोनों को जोड़ते हैं, x1 ये x2, यानी 1 + x और 2 से डिवाइड लगा देते हैं। ऐसे ही दूसरे दोनों को जोड़ेंगे, 2 को और 6 को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड लगा देंगे। सर ऊपर वाले 1 + x का तो कुछ होगा नहीं, इसका कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + x/2, 4। अच्छा, पहले मिड पॉइंट तो ये आए। अब हम AC के निकालिए, हम BD के निकालेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट क्या होगा, तो BD का मिड पॉइंट ये 3, 5 इधर है और 4, y इधर है। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट आएगा सर पहले दोनों को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, यानी 3 और 4 को जोड़े 3 + 4 / 2, 5 + y और /2 जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 7/2, 5 + y / 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। एक मिड पॉइंट यहाँ है। अब बेटा दोनों मिड पॉइंट एक ही जगह पर हैं, एग्जैक्ट सेम जगह पर हैं, तो दोनों का x और दोनों का y बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या रखूँगा, ये वाला पॉइंट
इस वाले पॉइंट के बराबर, ठीक है। यानी यहाँ सॉल्व कर दें, 1 + x अपॉन 2 इक्वल 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 7 - 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, चलो x आ गया। अच्छा, इसके बाद अब मुझे दूसरा निकालना y का निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट को, दूसरे वाले पॉइंट को मैं किसके बराबर रखूँगा, दूसरे के बराबर, इस वाले के बराबर, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर दूँ, यहाँ लिख देते हैं, यानी 4 = 5 + y/2, ये 2 इधर लाओगे तो हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 5 + y, ठीक है, 5 + y, 5 इधर लिया बेटा, तो 8 - 5 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5 - 8 3, ठीक है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, ये दोनों हो गए, x और y दोनों आंसर्स आ चुके हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने, अभी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, तो एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाया, इसमें एक डायमीटर बनाया, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ठीक है। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर दे रखा है इतना, सनी ये वाला सेंटर सर 2, -3 इतना दे रखा है, एंड बी कोऑर्डिनेट दे रखा है इतना 1, 4। अच्छा, ए का नहीं पता, तो ए के कोऑर्डिनेट, लेट ए के कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। एक चीज़ बताना बेटा, आप इतना तो जानते होगे कि अगर ये सर्कल है डायमीटर, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसका और इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा सेंटर, बिल्कुल सही बात है ना। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट के बिल्कुल बीच में हो गई, तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट रख लेते हैं, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकालेंगे, देखो आगे वाले दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, यानी x में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड, पीछे वाले दोनों में y में यहाँ ये वाला नंबर जोड़ेंगे, ठीक है। तो y प्लस यहाँ पर 4 था डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वाला पहले तो y है, ठीक। तो ये आ गया हमारा मिड पॉइंट, ये आया हमारा पॉइंट, बट इन्होंने क्वेश्चन ने बोला है कि मिड पॉइंट तो ये था, ये दे रखा था ना मिड पॉइंट, तो ठीक है, आपने जो मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट तो दे रखा था, इसका मतलब आपका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में रख देंगे 2 और इसके इक्वल में रख देंगे यहाँ से -3, ठीक है। तो हम रखेंगे x + 1/2 = 2 और y + 4/2 इक्वल में -3, ठीक है। ये वाला 2 यहाँ से हटेगा, तो ये 2 × 2 4 हो गया, 4 यहाँ हो जाएगा x + 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 - 1, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा, 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y + 4 इधर लाओगे तो -6, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया -10, ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, a कोऑर्डिनेट ये है और b कोऑर्डिनेट ये है, हम दोनों बना लेते हैं पहले। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2, ठीक है, और b के क्या दे रखे हैं, b के दे रखे हैं आपको यहाँ से 2, -4, ठीक है। यहाँ से एक लाइन, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं a से b की तरफ, ये लाइन पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि सर इस लाइन पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट बताने, अच्छा p के कोऑर्डिनेट बताने सच दैट p इस तरीके से है दैट a से p तक की जो डिस्टेंस है वो 3/7 ऑफ AB। एक काम करो बेटा, AB को यहाँ से उठा के ना डिवाइड में लेकर आओ, तो AP है ना, AP अपॉन ये नीचे आ जाएगा AB, AP अपॉन AB इक्वल क्या बचेगा 3/7। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा A से B तक की जो डिस्टेंस है वो 7 है, यानी यहाँ से और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 7 है, ठीक है। चलो, A से P तक की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, A से P यानी यहाँ से कहीं यहाँ पर जाके कोई पॉइंट P होगा, यहाँ तक की 3 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ तो फिर B से P तक क्या होगा बेटा, सोच के देखो, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 7 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो कितना और बचा, ये 4 ही तो बचा, तो ये वाला यूनिट कितना होगा, ये वाले इधर वाली साइड वाला क्या होगा 4 यूनिट, ठीक है। तो याद रखना है रेशियो 3:7 नहीं रखना है, रेशियो क्या रखना है 3:4 और पी के कोऑर्डिनेट लगाएंगे, ठीक है। तो सही है, 3:4 रख के रेशियो तो हम चाहते हैं सॉल्व करना, सर इसको x1 बोलेंगे, इसको y1,
इसको x2, इसको बाई 2, इसको m और इसको n। सॉल्व कर दो बेटा। x का कोऑर्डिनेट निकालो, फॉर्मूला लिखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना। ऐसी बाई का वैल्यू निकालो, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। जब बेटा शुरुआत में आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप हर बार फॉर्मूला लिखो ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए तो मैं लगाता हूँ, m का वैल्यू लिखो, m का वैल्यू 3 इंटू 2 प्लस 4, x1 का वैल्यू -2 अपॉन दोनों का सम 3 + 4 7। ऐसे ही ये वाला निकालते हैं, m का वैल्यू 3 इंटू -4 प्लस n का वैल्यू कितना 4 इंटू बाई 1 का वैल्यू -2 अपॉन कितना m प्लस n यानी 7। सॉल्व कर दो बेटा। ऊपर वाला हो जाएगा 6, 4 दूनी 8 अपॉन 7, इधर सॉल्व करेंगे माइनस का 12 माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा -2 अपॉन 7। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसको करेंगे 12 और 8 कितना हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 7, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाले हैं, तो यही क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना। क्या लगेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 बराबर पार्टों में बना लेते हैं सर। ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचती, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पहले, इसका -2, और इधर 2,8, ठीक है, 2,8। बेटा 4 बराबर पार्ट बनाने, तो 1 2 3 4 हो गए। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। 4 बनाने तो 3 लाइनें खींचनी होती है बराबर बराबर पे, 5 बनाने तो 4 लाइनें खींचनी होती हैं, ठीक है। चलिए बन गया। अब एक बात बताओ बेटा, जब सब 1-1 यूनिट के हैं, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 यूनिट है। इसका आएगा 1:3 अगर हम रेशियो से निकालेंगे तो, ठीक है। हमें तो नहीं बोला है को रेशियो से निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 2 यूनिट पर, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 2 यूनिट पर। क्या मैं ये नहीं बोल सकता दोनों का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है? अरे 2 से 2 काटेंगे 1:1 आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट है। तो क्या मैं इसका ए का और बी का मिड पॉइंट इसको निकाल सकता हूँ? अच्छा सोचना जरा। अब मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। अच्छा एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये भी 1 है, ये भी 1 ही है ना। तो क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ये नहीं होगा? हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा उल्टा कर दिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है। चलो देखो, तो मैं बेटा ये मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम PQR। अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे Q के, कोऑर्डिनेट ऑफ Q की कोई कोऑर्डिनेट निकालेंगे किससे, -2,2 और 2,8 से, क्योंकि Q पॉइंट बिल्कुल मिड में है, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आगे वाले दोनों को जोड़ेंगे यानी -2 + 2 डिवाइड बाई 2, पीछे वाले दोनों को जोड़ेंगे 2 + 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर वाले 0 हो गए तो पोर्शन 0, ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5, तो ये 0,5 आ गया। कौन सा वाला पॉइंट आया है सर, 0,5, बीच वाला 0,5, ठीक है। ये कितना आ गया, 0,5। अब बेटा इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में ये वाला पॉइंट है P, तो हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट किन दोनों के बीच से, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो लिख देंगे इन्हीं दोनों को -2,2 और 0,5, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो मिड पॉइंट में सर आगे वाले दोनों को जोड़ेंगे, -2 और 0 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, ऐसे पीछे वाले दोनों को जोड़ेंगे यानी 2 और 5 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड। सर -2/2 कटेगा, यहाँ से आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा यहाँ से 5/2 7/2, ये 7/2 ही रहेगा, ठीक है। तो सर ये जो P के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया -1, 7/2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, Q और B के एग्जैक्ट बीच में, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से भी 1 यूनिट, तो ये वाला बिल्कुल बीच में, एग्जैक्ट बीच में, तो क्या इसका और इसका यूज़ करके R निकाला जा सकता है? बिल्कुल R निकाला जा सकता है। तो निकालेंगे, कहाँ निकालना है, बीच में थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, इस लाइन को हटा के, ठीक है। चलो तो हमने इस लाइन को यहाँ से ऐसे गैप बनाया, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट किसके,
कोऑर्डिनेट ऑफ आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे किस किस का, 0,5 के बीच में और 2,8 इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को मिड पॉइंट निकालो सर, आगे वाले दोनों को जोड़ो, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 5 + 8 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2/2 कट जाएगा 1 टाइम, 8 और 5 13/2, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना आगे 1,13/2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द वर्टेक्स। तो हम पहले रोम्बस बना लेते हैं छोटा सा, इस तरीके से ये रोम्बस बनाया, इसको बोला ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, बी के कोऑर्डिनेट 4,5, सी के कोऑर्डिनेट -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट -2,-1, ठीक है। चलो, इन्होंने लिखा हुआ इनका एरिया बताना, एरिया बेटा रोम्बस का एरिया, यहाँ हिंट दी हुई है, रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई, यानी D1 × D2 दोनों की लेंथ, ठीक है। तो सर इनकी लेंथ निकालनी है अब की बार, ए से सी तक की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ का तो फॉर्मूला आता है हमको, ए से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले तो कोऑर्डिनेट लिख लो कौन कौन सा, 3,0 यूज़ होगा इसमें, और सी वाला कितना -1,4 यूज़ होगा, ठीक है। तो निकाल दें डिस्टेंस, अंडर रूट लगाएंगे सर, पहले में से पहला लेस करेंगे, 3 में से 1 लेस करेंगे माइनस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 4 लेस करेंगे तो 0 - 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस ये भी 16, अंडर रूट में 32, और 32 को अगर खोलेंगे तो 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर जाएगा 2, 4√2 हो गया AC, ये वाला जो डायगोनल है जिसको हम AC बोल सकते हैं या D1 बोल सकते हैं, पहला डायगोनल, ठीक है। अब हम D2 निकाल लें, दूसरा डायगोनल यानी BD, ठीक है, BD। तो BD पहले तो कोऑर्डिनेट लिखो, B के कोऑर्डिनेट कितने 4,5 और D के कोऑर्डिनेट कितने -2,-1, ठीक है। डिस्टेंस निकालेंगे तो सर 4 में से लेस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से लेस करेंगे यहाँ माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस ये भी 36, ये हो जाएगा 72 को लेंगे 6√2, ठीक है, 6√2। अब हमें एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया थोड़ा सा यहाँ इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट एक मिनट। एरिया का होता है इसका 1/2 D1 × D2, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। तो 1/2 लगाया, ठीक है। D1 की वैल्यू पहला डायगोनल कितना 4√2 का था, 4√2 मल्टीप्लाई, दूसरा कितना था 6√2 का। अब बेटा देखो 4 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 24, 4 × 6 = 24, ठीक है। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, पहले 1/2 ऐसे ही रखो, ठीक है। 4 का 6 से 24, √2 का √2 से तो 2 आ जाएगा, इस वाले 2 से ये कट गया, तो क्या बचा सिर्फ 24, है ना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया को स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।